पहले हम लोग जो गन्ना उगाते थे उसको हम लोग फैक्ट्री पे जो है बेच देते थे। 2021 से जो है हम लोगों ने बीज का काम स्टार्ट किया और तब से जो है अब कंटिन्यू जो है चल रहा है और हर साल जो है हमारा जो काम है बीज का वो बढ़ ही जा रहा है। में सबसे ज़्यादा जो हमारा जाता है आपका हरियाणा में, पंजाब में और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक भी जो है हमारी सेल है। बिहार में भी जो है हमारे यहाँ से सीड जाता है। अभी नई किस्म आई थी कोलक 16-202, उसका देख रहे हैं प्लाट। इसकी जो इस समय जो हमारा जो बीज जा रहा है 2000 के आसपास जो है क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। 8 लाख का बीज जो है हमारा एकड़ का हो गया और उसमें आप 1.5-2 लाख खर्चा निकाल दीजिए, पर तभी 5-6 लाख रुपया जो हमारा आराम से जो है 1 एकड़ से बचेगा। गन्ने की खेती करने वाले अधिकतर किसान अपनी फसल या तो चीनी मिलों को बेच देते हैं या फिर उस गन्ने को प्रोसेस करके उससे गुड़, जैगरी या दूसरे उत्पाद तैयार करके बेचते हैं। गन्ने से बीज तैयार करके बेचने वाले किसान आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसे ही एक किसान के आज हम पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर में सांडा फार्म पर इस समय हम मौजूद हैं युवा किसान सिमरनजीत जी के यहाँ। और ख़ास बात ये कि उन्होंने अपने परिवार में चली आ रही जो गन्ने की पारंपरिक खेती थी उसका स्वरूप बदला, गन्ने से बीज तैयार करके बेचने लगे, जिससे महज 4 साल के अंदर इनके परिवार की जो आमदनी थी वो 4 गुने से भी ज्यादा हो गई है। तो बातचीत करेंगे सिमरनजीत जी से। सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में इस समय। सिमरन जी, ये बताइए कि परिवार सालों से गन्ने की खेती कर रहा है और पूरा स्वरूप बदल दिया आपने। कभी पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, किसी ने रोका नहीं कि गन्ना बेच रहे हैं, बेचने दो, इकट्ठा पैसा आ जाता है? नहीं, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आई थी। उसके बाद में जब हम लोग अच्छे से करने लगे तो एक तो ये था कि शुरुआत में हल्का रिस्क लिया था, उसके बाद में सब अच्छा चलने लगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग सीड के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी जो है बीच में करने लगे, जिससे जो है अगल बगल के जो किसान थे हमारे वो भी जो है देखकर अपनी खेती को जो है सुधारने लगे। चलिए, तो यानी 2 पहलू हैं। तो पहले आपका जो बीज वाला पहलू है उसी पे बात कर लेते हैं। सिमरन, ये बताएं कुल कितने एकड़ में खेती है गन्ने की? हमारे पास तकरीबन 19 एकड़ खेती है। 19 एकड़ जी। पहले आप क्या करते थे इस गन्ने का? पहले परिवार देख रहा था यानी? जी, पहले हम लोग जो गन्ना उगाते थे उसको हम लोग फैक्ट्री पे जो है बेच देते थे। वही 370 रुपये का जो है इस समय जो रेट चल रहा है उसी के हिसाब से जो है हम लोग फैक्ट्री पे जो है इसको पूरा सेल करते थे। यानी उस समय जो रेट रहा होगा वो मिल जाता होगा। जी। कब से फिर इस पे आ गए? ये बीज बेचने वाला जो पैटर्न था उस पे कब से आए? हम लोग 2021 से जो है हम लोगों ने बीज का काम स्टार्ट किया और तब से जो है अब कंटिन्यू जो है चल रहा है और हर साल जो है हमारा जो काम है बीज का वो बढ़ ही जा रहा है। इस 19 एकड़ में जो बीज है वो कितने एकड़ में तैयार करते हैं? इस समय 10 एकड़ के आसपास हमारा जो है बीज का जो है हमारे पास लगा है गन्ना। और इस समय जो है सप्लाई इंडिया में भी है और जहाँ तक कि जो विदेशों में भी जो है हमारे पास फार्मर जो है फ़ोन करते रहते हैं। विदेशों से फार्मर फ़ोन करते हैं? ये समझाएंगे कैसे? मतलब जैसे कनाडा में जो यहाँ इंडिया से जो कनाडा गए हुए हैं तो वहाँ जो हमारी जो वीडियो है देखते रहते हैं चैनल पे, तो वहाँ जो वीडियो पे जो नंबर होता है उस पर वो जो है हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से हमें ऑर्डर देते हैं। उसके बाद में जो है जहाँ भी रहने वाले, जैसे पंजाब के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, गुजरात के हैं, तो हम लोग वहाँ जो है अपनी डिलीवरी देते हैं उनको। तो यानी आपके यहाँ का जो बीज है यहाँ से वो अन्य राज्यों तक भी जा रहा है? हरियाणा में जाता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो हमारा जाता है आपका हरियाणा में, पंजाब में और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक भी जो है हमारी सेल है। बिहार में भी जो है हमारे यहाँ से सीड जाता है। यहाँ पे जो आपने बोला यानी 19 में 10 एकड़ तो आप बीज का ही काम कर रहे हैं, नहीं आधा जो आपकी आधी खेती है वो बीज के ऊपर? हाँ, बीज के ऊपर है। बीज में क्या बदलाव आया, क्या फायदा हुआ जब आपने गन्ने को मिलों को बेचने की जगह बीज के ऊपर काम किया? क्या फायदा? देखिए, इस सबसे बड़ा फायदा तो इसमें ये है कि इसमें इनकम ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल जो आपका खेती कर रहे हैं कुछ हटके अगर करते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि आपका नॉर्मल जो गन्ना है वो आपका 300, जैसे इस समय का अगर हम लोग देखें तो 370 रुपये का रेट किसान को मिल रहा है। वही जो हमारा बीज वाला गन्ना है ये इस समय जो देखोगे प्लाट हमारा, ये जो अभी नई किस्म आई थी कोलक 16-202, उसका देख रहे हैं प्लाट। इसकी जो इस समय जो हमारा जो बीज जा रहा है 2000 के आसपास जो है क्विंटल के हिसाब से जा रहा है, यानी कि 2 रुपये बढ़ जा रहा है। और 1 क्विंटल में तकरीबन वही 1000 बड़ के आसपास होती हैं निकलती हैं, यानी गन्ने की जो आँख होती हैं, यानी कि 2000 रुपये का जो है हमारा 1 क्विंटल बीज जाता है। वहीं अगर हमारा इसके हम लोग इसकी ईल्ड 400 क्विंटल भी रखते हैं हर एकड़ की, तो हमारा आपका 400 क्विंटल यानी कि आपका 8 लाख का बीज जो है हमारा एकड़ का हो गया। और उसमें आप 1.5-2 लाख खर्चा निकाल दीजिए, तभी 5-6 लाख रुपया जो हमारा आराम से जो है 1 एकड़ से बचेगा। 1 एकड़ से 5-6 लाख कोई गन्ना किसान इतना नहीं बचा पाता, इतने का तो बेच नहीं पाता, बचाना छोड़िए। हाँ, अगर हम लोग नॉर्मल इतने का बिकता भी नहीं होगा। नहीं, इतने बहुत अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो 1 लाख का तक का 1-1.5 लाख का गन्ना हमारे 1 एकड़ से होता है। वैसे नॉर्मली जो हम लोग बचत की बात करें तो 1 लाख के आसपास तो बचत बहुत आजकल मुश्किल है। नॉर्मल 60-70 हज़ार रुपये जो है खाली किसान को बचता है गन्ने के 1 साल के बाद में। और आपको 5 लाख बचता है? जी। पर ये भी है कि इसमें
जो है कॉस्ट भी काफ़ी आती। नए जो सीड हैं इनके जब हम लोग लाते हैं उस समय भी रेट काफ़ी होते हैं, और इसमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए 10 वैरायटी लगाए हैं तो जरूरी नहीं कि 10 वैरायटी की डिमांड आ जाए, उसमें जो है 2-4 वैरायटियों की डिमांड आती है। बाकी का जो हम लोग इन्वेस्ट सभी पे करते हैं, पर जो वैरायटी पैसा देती है वो एक आधी वैरायटी जो है हर साल पैसा देकर जाती है, इस हिसाब से करते हैं। और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा है। किसानों को जो है नई नई वैरायटियाँ जो हैं घर बैठे ही मिल जाती हैं। पहले का किसान जो थे वही वैरायटियाँ लगाया करते थे जिससे रोग भी आते थे, रोग ज़्यादा आते थे। अब जो हम लोग नई वैरायटियाँ हैं सब कहीं पहुँचाते हैं तो किसान भी खुश हैं, उससे उनको घर बैठे बीज मिल जाता है। दूसरा जो है उनकी यील्ड भी जो है अब पहले से काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि नई नई वैरायटियाँ जो है हर क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से लोग लगाने लगे हैं। जैसे जहाँ पानी भरने की समस्या थी तो हम लोग ऐसी वैरायटियाँ देते हैं जहाँ पे पानी जो है ज़्यादा सहन कर लें, और ऐसे कोई क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज़्यादा जंगली जानवर आते हैं तो हम लोग ऐसी वैरायटियाँ देते हैं जिससे वो टाइट हों, जिससे वो जो है अपना मतलब कि वहाँ को नुकसान भी जो है उनके खेतों में ना हो। तो यानी कि जो किसान हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको जो है अपने एरिया के हिसाब से जो है वैरायटी मिल जाती है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से किसान आते हैं, यहाँ से आपका पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, और हमारे पश्चिम के किसान जो है काफ़ी जुड़े हैं, जैसे कि आपका बिजनौर है या फिर आपका मुजफ्फरनगर है, शामली है। तो यहाँ लगभग हर मतलब किसान जो है सीजन पे आया ही करते हैं और काफ़ी वैरायटियाँ जो है लेकर जाते हैं यहाँ से, और सीड भी जो है लेकर जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बीज है जी। सालाना लगभग कितने का बीज बिक जाता होगा? सालाना ये तो अब ये मान के रखिए कि तकरीबन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 40 से 50 लाख के आसपास का सीड हर साल मतलब कि सेल हो जाता है। और अगर ये पूरी 19 एकड़ की खेती की बात करें जी, तो 2021 से पहले क्या टर्नओवर था और आज कितना टर्नओवर ले गए सिमरन जी? पहले हमारा तकरीबन वही 20-25 लाख का टर्नओवर था। इस समय जो टर्नओवर है हमारा वो तकरीबन 70-80 लाख के अराउंड जो है पहुंच गया है, और उसमें जो बचत मैंने आपको जैसे बताई 40-50 के अराउंड बचत भी जो है हमारी उसमें हो जाती है। 50 लाख सारी मिला के, इसमें बीज, गन्ना, हाँ, सह फसली सब मिला के? जी, सहफसली भी हम लोग लेते हैं। सहफसली में तो इसको मिला के आप 50 बता रहे हो या उसको अलग करके? नहीं, इसको मिला के सहफसली को मिला के मैं सहफसली हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इस बार, मतलब कि थोड़ी करते हैं, पर सीड का काम ज़्यादा है। 10 एकड़ के आसपास तो गन्ना ही हमारे पास, उससे भी तकरीबन जो है 40-50-45 लाख के आसपास हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि सिमरन के फार्म पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ आपको गन्ने के बीज तो मिलेंगे ही, साथ में गन्ने के साथ कई तरीके की सह फसली भी देखने को मिलेगी, यानी गन्ने के साथ कई और फसलें भी देखने को मिलेंगी। जैसे इस समय जहाँ हम मौजूद हैं, जो हम देख पा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर गन्ना लगा है, पास में लहसुन लगा है, इसके पास में आप सरसों देख सकते हैं, सरसों के बीच में गन्ना लगा हुआ है, और भी कई ऐसी फसलें हैं। तो सिमरन से ही जानते हैं कि सह फसली में वो कौन कौन सी फसलों का चयन करते हैं गन्ने के साथ में। सिमरन ये बताइए कि इस समय अभी 2 चीज़ें तो हम देख पा रहे हैं, एक तो लहसुन और गन्ना और इधर सरसों और गन्ना। जी, अभी की अगर बात करें क्या क्या फसलें आपने दी हुई हैं गन्ने के साथ में, और पूरे साल की बात करें तो क्या क्या फसलें आप लेते हैं? जी, जैसे इस समय जो हम लोगों ने जो फसल ली है उसमें लहसुन लिया है साथ में, और साथ में इसके गन्ना है, और उस तरफ आप जो देख पा रहे होंगे उसमें जो है हम लोगों ने साथ में उसके सरसों ली है, यानी कि सरसों गन्ना और जो है लहसुन गन्ना जो है हम लोग ने इस बार लिया है। और इसके साथ साथ हम लोग गेहूं और गन्ने को भी जो है साथ में लेते हैं। जैसे आप उस साल प्लाट जो हमारा है वो गेहूं गन्ने का भी है, यानी कि 3 जो है हम लोगों ने इस साल ट्राई की हैं, और सभी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। क्योंकि जो सहफसली होती है इससे हमारी गन्ने की जितनी कॉस्ट होती है वो उसी से निकल आती है। जैसे हमारा गन्ना जो होता है वो पूरा फ्री हो जाता है, यानी कि डबल प्रॉफिट जो है हमें सहफसली के तौर पे हमें मिलता है गन्ने से। गन्ने के साथ सह फसली में से लहसुन आप लेते जी, हो या सरसों, कैसे लगाते हो? इस प्लॉट के बारे में समझाओगे थोड़ा सा? जैसे ये प्लॉट है हमारा, इसमें सबसे मेन बात जो होती है इसमें स्पेसिंग की होती है। जैसे कि आप ये जैसे प्लॉट हमारा देख रहे होंगे, इसमें जो यहाँ से और यहाँ की दूरी यानी कि लाइन से लाइन का जो गैप है हमारा वो 4 फीट का है। 4 फीट जो हमारा रो टू रो का डिस्टेंस है, और बीच में हमारा जो बेड है यानी पूरा जो हमारा बीच का जो स्पेस है इसमें हम लोगों ने 3 लाइन जो है इसके बीच में लहसुन की ली है, उसके बाद में गन्ना है। और प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है हमारा गन्ने का वो 1.5 फीट का है। इस हिसाब से जो है हम लोगों ने इसकी पूरी स्पेसिंग दी है, क्योंकि इसमें पूरा अगर आप नज़दीक में ज़्यादा करेंगे तो इससे आपकी इंटरक्रॉप जो है नहीं होती, थोड़ा इसमें आपको स्पेस देना पड़ता है। इससे आपका डबल प्रॉफिट है, एक तो आपका गन्ने की यील्ड बढ़ेगी और जो आपका इंटरक्रॉप है वो भी आपको अच्छा जो है बेनिफिट देकर जाएगी। कुल कितनी वैरायटी, एक सवाल और चाहेंगे आपसे जानना कि कुल कितनी बीज की अगर हम बात कर रहे हैं जब, तो कुल कितनी वैरायटी है बीज की जो आपके यहाँ किसानों को इस समय मिल सकती है? बीज की हमारे तकरीबन 30 से 32 वैरायटियाँ जो हैं इस समय हमारे फार्म पे लगी हुई हैं, और सभी एक से एक वैरायटियाँ हैं, और कुछ उसमें लेटेस्ट हैं, कुछ पिछले साल की हैं। टोटल हमारे पास जो है तकरीबन 30 से 32 वैरायटियाँ जो है इस समय अवेलेबल हैं। और उसमें जो कुछ का जो सीड हैं जिनकी अभी हाल ही में जो है रिलीज हुए हैं, जैसे कि 16202 वगैरह ISR से, इनकी इस साल जो है काफ़ी डिमांड है।
इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, जी, जी। हमेशा से सोचा हुआ था खेती करनी है। पढ़ाई क्या की थी? पढ़ाई मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर की है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय से की यानी हुई है। पहले से मूड था कि कृषि में ही हाँ, जाना कृषि है। करनी है और अपने तरीके से करनी है, थोड़ा नए तरीके से करनी, क्योंकि खेती की अब गन्ने की खेती पहले भी हमारे पापा कर रहे थे, परंतु अब इसमें बदलाव ये किया है कि पहले भी गन्ना था, गन्ना अब भी है, परंतु पहले गन्ना हमारा फैक्ट्री में जाता था, अब पूरा गन्ना जो है हमारा सीड पर्पज से जो है सेल होता है। जी। अगर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे, चाहे बीज लेने के जी। लिए या फिर इस पूरे मॉडल को समझने के जी, लिए, जी। और दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर कोई आपसे ये जानना चाहे कि कैसे वो भी बीज के क्षेत्र में काम कर सकता है, जी, जी। तो कैसे आपसे संपर्क करें? नंबर मेरा आप नोट कर सकते हैं, जैसे 7860067387 जो है ये मेरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सिमरनजीत को सुना, देखा कि उनका ये जो पूरा मॉडल है वो किस तरह से है खेती का। वही गन्ने की खेती हर तरफ देखने को मिलेगी, लेकिन उसी में कुछ नया प्रयोग किया जिसने पूरे के पूरे इस फार्म को बदल के रख दिया। लोग दूर दूर से इस फार्म को देखने आते हैं और आज देश के कई राज्यों तक उनके यहाँ से इस गन्ने के बीज की सप्लाई भी होती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।